तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं किशन यूनिवर्स, आप सबके बीच में आ गया हूं। एक छोटा सा ट्रेंड और फनी मोमेंट को ला रहा हूं। और मैं आप सबको बहुत कठिनाइयों के साथ, बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आज हमारे ऐसे ऐसे देश में ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं कि मुझे भी ये सोचकर बहुत सारी हैरानियां हो रही हैं। मैं ये सोचकर हैरान हो रहा हूं कि मैं अपने देश में कैसे जी पाऊँगा, कैसे एक वक्त की रोटी खा पाऊँगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि आज हमारे देश में बहुत सारे ट्रेंड चल रही हैं। और मैं आपको एक ट्रेंड चीज़ें बता रहा हूं कि एक सिया नाम की लड़की थी, सिया कुछ नाम था आगे, और एक केतक अग्रवाल था, और एक बंदा था चेतक था नाम था। और जो केतक था और सिया थी, उन दोनों के बीच में नई नई शादी हुई थी। तो वो नई नई शादी हुई थी तो लोग अब वो गए थे हनीमून मनाने के लिए, घूमने फिरने के लिए पुणे। और एक बहुत बड़ा किला था, 350-400 फीट ऊपर था। तो पता नहीं लड़की के मन में क्या चल रहा था कि उस बंदे को पहाड़ 400 ऊपर ऊपर से पहाड़ों पे से उसको ढकेल दी। और वो बंदा खाई में गिर गया, और पता नहीं बचा कि नहीं बचा, हमें नहीं लगता होगा कि वो बचा होगा। और जो लड़का था, केतक नाम का जो लड़का था, वो भाई मान लो 350, 400, 500 का करोड़ का बिजनेसमैन था, मालिक था। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, बताओ हमारे समाज में ऐसे ऐसी चीज़ें फैल रही हैं कि जब इतना बड़ा आदमी पैसे वाला है, उसके साथ में लड़कियां संतुष्ट नहीं हो पा रही हैं, शादी विवाह हो रहा है, उनके मर्जी से हो रही है, उनके माता पिता के मर्जी से हो रही है, फिर भी पता नहीं हमारे समाज में ऐसी ऐसी गंदगियाँ क्यों फैल रही है। तो मुझे ये डर लग रहा है कहीं ना कहीं ये हमारे समाज में गलत चीज़ें फैल रही हैं, गलत संदेश पहुंच रहा है लोगों के बीच में। आज के समय में लोग शादियां करने से डर रहे हैं, शादी करने के नाम से लोग पीछे भाग रहे हैं। घर वाले इतना मना रहे हैं कि बेटा शादी कर ले, शादी कर ले, घर में बहू आएगी, सेवा पानी करेगी। तो लड़का मतलब इतना डरा हुआ है कि घर वालों का भी बात टाल नहीं सकता है, लेकिन फिर भी उसे सोचने समझने और टाइम चाहिए उसे। तो अपने जीवन में क्या उसका जीवन कैसा होगा उसको भी सोचना समझना चाहिए। तो बात और है कि जो एक चेतक नाम का लड़का था, और उस सिया लड़की से मतलब उसका वो था, बॉयफ्रेंड था। और वो भी साथ में गया था पीछे पीछे से, और इन लोगों का बहुत बड़ा साजिश था। तो मतलब मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप लोग किसी से प्रेम कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, तो अपने परिवार वालों को मनाइए, जिद कीजिए कि मैं उसके अलावा शादी किसी से और नहीं करूँगी, और मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ दूसरे से शादी कर कर। तो कृपया करके ऐसे लोगों को मैं सूचना देना चाहूँगा कि जी उनके माता पिता को, उनके अपने समाज के बारे में कि जो जिससे जितना लगाव हो रहा है उसके उसी के पीछे भागने दीजिए। क्यों आप दूसरों को परेशान कर रहे हैं, क्यों आप दूसरे लड़कों को ज़िंदगी ख़राब करना चाह रहे हैं। बताइए कि ऐसे ऐसे हमारे समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, हम लोग परेशान हो चुके हैं कि भाई हमें अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं। कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि चलो अच्छा भाई शादी विवाह कर लेते हैं, जो हमारा लाइफ पार्टनर बनेगा मैं उनके साथ खुश रहूँगा, और मैं अपने लाइफ में कुछ अच्छा चीज़ें करूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये डर का माहौल फैला है समाज में कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ घटनाएं हो जा रही हैं, मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने घर वालों को कैसे खुश रख सकूंगा। तो बहुत सोच में आज हमारा हिंदुस्तान बहुत सोच में पड़ा है। कहीं कहीं हमारे देश के युवा ड्रम में भरे जा रहे हैं, पहाड़ों पे से गिरा दिया जा रहा है, कहीं टाइल्स के नीचे बिछा दिया जा रहा है, कहीं उनके साथ बोटी बोटी काट कर उनकी पूरी शरीर जो है काट कर के अलग कर दिया जा रहा है। तो भाई ये चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं, ऐसे चीज़ों पे रोक लगा दिया जाए। और सब लड़के सब हैं, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, अगर पृथ्वी पे जन्म लिए हैं तो वो अपनी जीवन बिताने के लिए, अच्छा लाइफ बनाने के लिए हैं। ये नहीं कि ये एक पल में अपना जीवन को समाप्त कर दे। तो प्लीज़ ऐसे ऐसे चीज़ों को रोकिए, और हमारे देश में जो गलत गलत घटनाएं हो रही हैं उनको रोकिए। क्योंकि हमारे देश में कहा जाता है लड़कियों को देवी माना जाता है, उनको पूजा जाता है। तो जब ऐसे ऐसे हमारे देश में देवी ही ऐसी कांड करती रहेंगी तो बताओ आगे चल के क्या होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगला इंसान गलत कर रहा है, आप भी गलत करेंगे, तो ये चीज़ें सबसे बड़ी मूर्खता होगी।
वो भी किसी का लड़का हो, किसी माँ बाप का लड़का होगा, और बताओ उसके माँ बाप पर क्या बीतती होगी। तो ऐसे लड़कियों से मेरा मानना है कि आप अपने में सुधार कीजिए, अपने चरित्र को सुधारिए, और जो आपका लाइफ पार्टनर बने उसके साथ अपना जीवन यापन कीजिए, खुशी से रहिए, मज़ा मस्ती कीजिए, उसके साथ घूमिए फिरिए। और मैं कहता हूँ कि आपके साथ आप किसी से प्रेम करते हैं, आप किसी से लव करते हैं, तो अपने घर वालों को मनाकर उसी से शादी कर लीजिए, अपना लाइफ बिताइए। कहीं ना कहीं ये होता है कि आपके माता पिता अपने बेटे और बेटियों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, ख़राब सोचते नहीं हैं। तो माँ बाप कहीं कहीं भी गलत नहीं होते हैं, माँ बाप अपने अपने जगह पे सबसे सही होते हैं। लेकिन उनका भी क्या गलती है कि तुम्हारे अंदर तो कोई हिल के देख नहीं सकता आपका चरित्र कैसा है, ख़राब है कि अच्छा है, कैसा है। तो मुझे भी डर लगता है कि हमारे घर वाले इतना फोर्स कर रहे हैं कि अब तेरा उम्र भी हो गया है, तू अभी तेरा दाढ़ी उड़ी ये सब बढ़ रहा है, बार बार बढ़ रहा है, अब जल्दी जल्दी तू भी शादी कर ले, नहीं तो तू भी अब इस देश में रड़ुआ ही रहेगा। मैं अपने घर वालों को इतना समझाता हूँ कि मैं रड़ुआ ला लूँगा चलेगा, लेकिन मैं इस लड़कियों का बात में विश्वास नहीं कर सकता। मैं शादी से एकदम दूर रहना चाहता हूँ, अकेला कमाऊँगा, अकेला खाऊँगा, अकेला मज़ा मस्ती करूँगा। ये गद्दारी जो शादी ब्याह है, बकचोदी है। लेकिन फिर भी मेरे घर वाले नहीं मान रहे, कह रहे कि ऐसा को सब नहीं होते सर। मैं कह रहा हूँ सब नहीं होते, पता चला जो मुझसे शादी करे वही गलत निकल जाए, मेरे साथ गलत हो जाए तो क्या करूँगा। तो मेरे घर वाले बहुत हंसते हैं, तो मैं क्या करूँ भाई, अब करना पड़ता है ऐसे चीज़ें। तो सही बात है, हर समाज मतलब सब गलत नहीं हो सकते हैं, कहीं ना कहीं एक ही चीज़ दो चीज़ होती है। लेकिन जो एक दो लोग हैं उनको भी ये चीज़ें समझना चाहिए और अपने आप में सुधार करना चाहिए। तो हमारे समाज इतना डरा हुआ है कि अब शादी विवाह से भी उसको डर लग रहा है कि शादी विवाह करूं कि ना करूं। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, सही बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे लड़कियां, चलो मतलब तैसे अच्छे चेहरे की हो तो बात की बात है, ये चुड़ैलों जैसे चेहरा लग रहा है उन लड़कियों का कि बस समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे ऐसे लड़के मिल भी जाते हैं उनको, ऐसे ऐसे चुड़ैलों को। अब उनको दे भी कहूँ चुड़ैल का, और मैं भी कन्फ्यूज हूँ कि उनको कहूँ तो कहूँ क्या। बताओ साला हमारा तो 300 का दिहाड़ी भी है, अगर कहीं कहीं मैं काम कर लूँ तो 300 की दिहाड़ी भी है। तो मेरे साथ कौन खुश रहेगा, कौन लड़की मेरे साथ खुश रहेगी। और बेचारा वो 450-500 करोड़ का संपत्ति उसके पास था, उससे जब उससे लोग खुश नहीं है तो बता मैं क्या करूँ अपने देश में। मतलब कहीं सुखी नहीं है, ना तो रोज़गार मिल रहा है, उसके लिए भी खुशी नहीं है। और ना तो अब तो एक एक चीज़ें जो फैल रही हैं हमारे देश में, शादी विवाह से लेकर ये सब चीज़ें एकदम भाई। तो भाई ये सब से मैं दूर रहना चाहता हूँ, और आप सबके लिए मैं दुआ करूँगा कि आप लोग भी सही सलामत बचे रहें, आप सबके लाइफ में कुछ ना हो। अपना बात यही सब ट्रेंड चल रहा है हमारे भारत में, और हमें लगता है कि आगे भी हमारे ये इस वीडियो बनाने से कोई ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो पाएगी, ये चीज़ें ट्रेंड चलता ही रहेगा। तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ इस पे, हमारा सरकार तो है नहीं कि मैं इस पे रोक सकता हूँ। लेकिन भाई मैं चाहूँगा, संदेश देना चाहूँगा अपने भारत वालों को, अपने भारत की लड़कियों को संदेश देना चाहूँगा कि इस चीज़ को रोक दे प्लीज़। और आप जो करना चाहती हैं उसे मत करें, आप जो नहीं करना चाहती हैं उसे कर ले। आप जिसे प्रेम करना चाहती हैं, लव करना चाहती, जिसे लव मैरिज शादी करना चाहती है उसे जाकर करें। और ये जो मायूस लड़के हैं उनको प्लीज़ मत फंसाइए। ऐसे लड़के अपना जीवन 2 वक्त की रोटी खाकर जीवन यापन करना चाहते हैं, आप लोग एक पल के लिए उनको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ मत दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आप सबके प्यार और दुलार के साथ अगले वीडियो में। आप लोग प्यार दुलार ऐसे बनाए रखिए, और मैं आप सबको ऐसे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप सबके बीच में लाता रहूँगा, ताकि मुझे भी धीरे धीरे थोड़ा सपोर्ट मिले और मुझे भी एक बार आगे बढ़ने का मौका मिले, अपने देश का सेवा करने और अपने देशवासियों का सेवा करने का मौका मिले। तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टाटा, ऑलवेज बी हैप्पी।